बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज जो हमारी स्टडी के अंदर हो, जिसे हम स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको आपकी वालदा कह दें कि ये दूध उबर रहा है, तो इसका ख्याल रखें कि कहीं ये दूध जो है ना उबर ना जाए। तो वो जो दूध है उस वक्त वो आपके लिए सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि आपको उस दूध का ख्याल रखने को कहा गया है, तो वो आपका सिस्टम है। उसके अलावा इर्द गिर्द की हर चीज आपके लिए सराउंडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, वो सिस्टम कहलाती है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर, इन केमिस्ट्री, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा हो, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, या कोई फिजिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो उसको हम सिस्टम कहेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या आ सकते हैं? इंक्लूड्स रिएक्टेंट्स आ सकते हैं, प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, यानी कि जो चीजें रिएक्ट करेंगी वो रिएक्टेंट कहलाती हैं, और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। इसके अलावा कैटालिस्ट आ सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम आती हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट वगैरह आ सकते हैं जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, तो वो आपके पास सिस्टम कहलाएगी। अब सराउंडिंग क्या होती है? एनीथिंग एल्स, जिसको आप स्टडी नहीं कर रहे, वो आपके पास सराउंडिंग कहलाएगी। सो एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज, विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, जो इस सिस्टम में फॉल नहीं करती, वो आपकी क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। मिसाल के तौर पे, इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, बीकर एक किस्म का बर्तन है, केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो अगर आप किसी बीकर के अंदर पानी गर्म कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, दी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके लिए सिस्टम बन जाएंगे। एवरीथिंग सराउंडिंग दिस सिस्टम लाइक बीकर, बर्नर, ईटीसी विल बी कॉल्ड सराउंडिंग। और वो जो पानी है उसके इर्द गिर्द को बीकर पड़ा है या कोई और बर्तन पड़े हैं, या दुनिया की हर चीज, वो उसके लिए क्या बन जाएगी? सराउंडिंग बन जाएगी। इसमें बर्नर जो है ये चूल्हे को कहते हैं, ठीक है, जिससे आग लगाई जाती है। अब हमारे पास दो किस्म की सिचुएशंस हैं, एक है एंडोथर्मिक चेंज और दूसरा है एक्सोथर्मिक चेंज। तो जब भी सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल होगी, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग इर्द गिर्द को कहते हैं। तो जब भी सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल होगी, इस किस्म के चेंज को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक चेंज। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, तो इसका जो है वो पॉजिटिव साइन होता है आपके पास। इसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अब इसी तरह एक्सोथर्मिक चेंज क्या होता है? जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में दाखिल होती है, ठीक है, तो इस किस्म का जो चेंज है वो आपके पास क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक चेंज। तो इसकी वजह से जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। सो व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में दाखिल होती है, तो इस किस्म का जो चेंज है वो एक्सोथर्मिक चेंज कहलाता है। इट हैज अ नेगेटिव साइन, और इसका जो साइन है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक चेंज और एंडोथर्मिक चेंज के बारे में हम मजीद बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं, इसका जब टॉपिक आएगा तो उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब बुक के पेज नंबर 69 पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, उसका एक ही क्वेश्चन है, डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। आप बीकर के अंदर पानी उबाल रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक चेंज है? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है? आंसर इज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बीकर के अंदर पानी को उबालना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक चेंज है, एज हीट इज प्रोवाइडेड बाय द बर्नर और हीटर,
क्योंकि आप जो है सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं। हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी ही सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होती है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।